सुनसान रात थी। चांद की रोशनी में छुपे हुए एक छोटे से गांव में अचानक शोर मचता है। गांव का मुखिया रामेश्वर अपने घर के पास एक शव गिरा हुआ पाता है। ये शव गांव के एक युवा लड़के मोहन का था। मोहन एक मेहनती किसान था जिसकी किसी से कोई दुश्मनी नहीं थी। पुलिस मामले की जांच शुरू करती है। गांव में हर कोई हैरान है। मोहन की मां बेहोश हो जाती है और गांव वाले इकट्ठा होकर इस खौफनाक घटना पर चर्चा करते हैं। कुछ लोग कहते हैं कि यह आत्महत्या थी, जबकि कुछ का मानना था कि यह हत्या थी। पुलिस इंस्पेक्टर सुभाष अपनी टीम के साथ गांव में आते हैं। वे पहले मोहन के दोस्तों से पूछताछ करते हैं। मोहन के सबसे अच्छे दोस्त सुमित का कहना है कि उसने मोहन को पिछले हफ्ते एक लड़की के साथ देखा था। लड़की का नाम राधा था, जो गांव की सबसे खूबसूरत लड़की मानी जाती थी। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को पता चलता है कि राधा और मोहन का एक गहरा रिश्ता था। लेकिन राधा के पिता, जो गांव के सबसे अमीर व्यक्ति हैं, इस रिश्ते के खिलाफ थे। क्या राधा के पिता ने मोहन को मारने की साजिश की? पुलिस राधा से पूछताछ करती है। राधा काफी घबराई हुई लगती है और कहती है कि उसने मोहन को नहीं मारा, लेकिन उसकी बातें कुछ अस्पष्ट लगती हैं। पुलिस उसे थाने लाती है और उसके फोन की जांच करती है। फोन में एक अजीब संदेश मिलता है जो किसी अज्ञात नंबर से आया था। संदेश में लिखा था, अगर तुम मोहन से दूर नहीं हुई तो तुम्हारे लिए बुरा होगा। ये संदेश एक नई दिशा में जांच को मोड़ देता है। क्या ये कोई और था जो राधा को डराना चाहता था? जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को पता चलता है कि मोहन की एक पुरानी प्रेमिका भी थी, जिसका नाम सोनाली था। सोनाली ने मोहन से कुछ महीने पहले ब्रेकअप किया था। पुलिस सोनाली से मिलती है, लेकिन वह भी अपनी बातों में साफ नहीं है। मैंने मोहन से बात नहीं की, मैं उसे भूल चुकी हूँ, सोनाली कहती है, लेकिन उसकी आंखों में डर साफ नजर आता है। क्या सोनाली भी इस मामले में शामिल है? एक दिन पुलिस को गांव के पास एक खेत में कुछ संदिग्ध चीजें मिलती हैं। वहाँ एक खून से सना हुआ चाकू और मोहन का एक पुराना फोटो मिलता है। ये सबूत पुलिस को मोहन के परिवार की ओर मोड़ता है। क्या मोहन के परिवार में कोई था जो इस हत्या का कारण बन सकता है? पुलिस मोहन के पिता बलदेव से पूछताछ करती है। बलदेव का कहना है, मेरे बेटे ने हमेशा सही रास्ता चुना, मैं उसे क्यों मारूंगा? लेकिन पुलिस को शक है कि बलदेव के पास कुछ छिपाने के लिए हो सकता है। जैसे जैसे जांच आगे बढ़ती है, पुलिस को पता चलता है कि मोहन के परिवार में एक पुराना खजाना छिपा हुआ है। बलदेव की पत्नी सीता ये खजाना चाहती थी। क्या मोहन के पिता ने अपने बेटे को मारने की योजना बनाई थी ताकि वह खजाना अपने पास रख सके? पुलिस बलदेव और सीता को थाने लाती है और सख्ती से पूछताछ करती है। अंततः सीता टूट जाती है और सच बताती है। वह कहती है, हाँ, मैंने मोहन को मारने के लिए उकसाया था, लेकिन ये सब मेरे पति का ही विचार था। पुलिस ने बलदेव को गिरफ्तार कर लिया और पूरे गांव में हंगामा मच गया। गांव वाले शॉक में थे। कोई विश्वास नहीं कर सकता था कि मोहन की हत्या उसके ही परिवार ने की थी। अंततः बलदेव और सीता को अदालत में पेश किया जाता है। वहां पर सबूतों की भरपूर कमी के कारण बलदेव को सजा नहीं मिलती, लेकिन सीता को न्यायालय ने सजा दी। मोहन की मां, जिसने अपने बेटे को खो दिया, गांव में शांति की तलाश करती है। उसे यकीन है कि मोहन की आत्मा को शांति मिलेगी। पुलिस ने गांव में सुरक्षा बढ़ा दी है और सभी को जागरूक किया है। गांव वाले अब फिर से एकजुट होते हैं, लेकिन इस खौफनाक घटना की छाप उनके दिलों पर हमेशा के लिए बनी रहती है। इस कहानी ने हमें ये सिखाया कि कभी कभी परिवार के अंदर भी खतरनाक राज छिपे हो सकते हैं। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और सच को सामने लाने के लिए लड़ते रहना चाहिए।